हेलो फ्रेंड्स। तो फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे सुई धागा क्लासेस चैनल में। तो आज हम देखेंगे 36 साइज के प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग, साथ में बहुत ही खूबसूरत बैक नेक डिज़ाइन भी हम सीखने वाले हैं। तो हम ये कोहनी तक स्लीव्स बनाएंगे, तो इसलिए मैंने ये एक ही कलर के दो अस्तर लिए हैं। और ये है हमारी साड़ी और उसमें ये कॉन्ट्रास्ट कलर का ब्लाउज आया है। ये बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन के साथ हमारा डिज़ाइन बन के रेडी हो जाएगा। तो चलिए हम पहले अस्तर पर कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से पहले आपको अस्तर की घड़ी लेनी है। 34 साइज का फोर्थ पार्ट आता है 8.5 इंच, और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ऐड करना है। इस तरीके से हमने 10.5 इंच की घड़ी ली है और ब्लाउज की लंबाई है 14.5 इंच। तैयार बनेगी हमारी 13.5 इंच। दोनों तरफ 14.5 इंच पे मार्किंग करके सीधी लाइन खींच लेनी है। और अब 2.5 इंच नेक विड्थ और 3 इंच शोल्डर, और आर्म होल लिया है 6.25 इंच। तो ये देखिए यहाँ से भी हमें शोल्डर चेक करना है, नीचे से भी। तो ये देखिए आप 3.25 इंच भी शोल्डर ले सकते हो। इस तरीके से सीधी लाइन खींचकर आपको आर्म होल के लिए मार्किंग कर लेनी है। तो 1 इंच पर मैंने आर्म होल के लिए मार्किंग की है। तो 1 इंच पर मार्किंग कर कर आपको आर्म होल का शेप देना है। तो ये बैक पार्ट हमारा रेडी हो गया है। ये है बैक पार्ट प्रिंसेस कट का। तो पहले हमें बैक पार्ट कटिंग करना होता है। अब ये बैक पार्ट हमें दूसरे कपड़े पर इस तरीके से रखना है और एज इट इज़ मार्किंग कर लेनी है। और हमारी तरफ 1/2 इंच छोड़ते हुए मार्किंग कर लेनी है, और नीचे की तरफ भी हमें 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ देना है। और इस तरीके से एज इट इज़ अब मार्किंग कर लेनी है। देखिए मैंने अपनी तरफ 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ा है और नीचे की तरफ भी आपको 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है। ये इस तरीके से मैंने अपनी तरफ 1/2 इंच इसलिए छोड़ा है ताकि हमें आई और हुक की पट्टी बनानी होती है। और ये यहाँ से मैंने लिया है 3 इंच टक्स के लिए, और 2.5 इंच का टक्स लेने वाले हैं हम। 2.5 इंच मार्किंग की है टक्स के लिए। और गले की लंबाई ली है मैंने 6.5 इंच, और नीचे से गले की चौड़ाई है 2.5 इंच। अब 1/2 इंच पर मार्किंग कर कर हमें गले का शेप देना है गोल। और यहाँ पर हमें 1/2 इंच पर मार्किंग कर कर आर्म होल का शेप दे देना है। और इस तरीके से 10 इंच पर मैंने टक्स पॉइंट लिया है, और यहाँ से हमें लेना है 3.5 इंच, और ये बन गया हमारा टक्स पॉइंट। अब हमें 2 इंच सीधी लाइन खींच लेनी है इस तरीके से। 2 इंच नीचे से ये दोनों लाइन 2-2 इंच खींचने के बाद हमें इस तरीके से प्रिंसेस कट का शेप देना है। तो इस तरीके से प्रिंसेस कट का शेप देने में बहुत आसानी से हमारा शेप आ जाता है। और अब आपको यहाँ से 1/2 इंच का इस तरीके से फिर से शेप दे देना है थोड़ा सा। और यहाँ पर 2.5 इंच का हमारा जो टक्स है वो लेना है, और यहाँ ऊपर से 1/2 इंच लेते हुए आपको तिरछी लाइन खींच लेनी है। अब हमें यहाँ से दोनों का सेंटर निकाल कर यहाँ से तिरछी लाइन खींच लेनी है, ताकि आपका फ्रंट का पार्ट है वो एक्स्ट्रा का ना हो जाए। तो ये जो हमने एक्स्ट्रा का पार्ट लिया है ये नीचे से, तो वो हमारा टक्स जो हम ज्वाइन करते हैं, तो ज्वाइन करने के बाद वो बहुत ऊपर चला जाता है, इसलिए हमने वो एक्स्ट्रा का 1 इंच लिया है नीचे। अब हम टक्स कट करेंगे। तो ये 1/2 इंच आपको कटिंग कर कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से मैंने किया है, उससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है आपकी। बहुत ही परफेक्ट कटिंग है ये। अब हमने गले की लंबाई ली है 10.5 इंच, और गले की विड्थ ली है 2.5 इंच। आपको इस तरीके से अब पत्ती का शेप बनाना है बड़ा वाला ये। और इसके ऊपर से ये देखिए, अब ये जो है ना हमारा, ये मैंने डार्क किया है चॉक से। ये रहेगा हमारा पैच, साड़ी के कलर में ये बनाएंगे हम। तो इसे आपको संभाल कर रखना है जो हमने पैच निकाला है वो, ताकि हम बाद में उसके ही नाप से पैच उसके जगह पर अटैच कर सके। अब हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपको कपड़े को सीधा कर लेना है। कपड़े को सीधा कर लेने के बाद हमें इस तरीके से 11.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। 11.5 इंच की स्लीव्स बनानी है हमें कोहनी तक। तो ये देखिए हमारी 8 इंच की घड़ी आई है ये। तो अब हमने स्लीव्स 3 इंच पर डाउन की है। आपको कोहनी तक स्लीव्स बनाने के लिए 3 इंच तक स्लीव्स डाउन करनी होती है।
तो इस तरीके से अब आपको स्लीव्स का शेप दे देना है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो स्लीव्स के लिए आपको ज़्यादा मार्किंग या नाप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये देखिए, ये 7 इंच से मैंने शेप देना चालू किया है 34 साइज़ के लिए। अब हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा का हमारी ये स्लीव्स कम पड़ती है, तो बाद में हम कपड़ा मशीन पर सिलते वक्त यहाँ पर इस तरीके से हम कपड़ा लगाकर अटैच कर लेंगे अस्तर का, ताकि हमारी स्लीव्स बड़ी हो जाए। तो मशीन पर हमें किस तरीके से करना है वो हम सिलते वक्त मैं दिखा दूंगी। तो आप वीडियो पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो अब हमें सबसे पहले बैक पार्ट बनाना है। तो आपको ब्लाउज पीस के ऊपर अस्तर को इस तरीके से पिन से सेट कर लेना है अस्तर को। अब हमें गले को स्टिच कर लेना है। अब जब हमारा गला यहाँ तक आ जाए ना, तब हमें मशीन की सुई को नीचे की तरफ ही रखना होता है और बाद में हमें ब्लाउज़ को घुमाना होता है, ताकि आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छे से आ जाए। अब हमें क्या करना है, ये नेक को, एक्स्ट्रा के कपड़े को कट कर लेना है। इस तरीके से अगर आप गला बनाएंगे तो आपको कैनवास की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विदाउट कैनवास में भी ये गला बन जाता है बहुत फिनिशिंग के साथ। अब हम पूरे ही गले को इस तरीके से छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि सिलाई आपकी ना टूटे। अब हम इसको पलटा देंगे इस तरीके से। अब पलटाने के बाद देखिए, जहाँ से हमने सिलाई शुरू की थी ना, और जहाँ पर ख़त्म की थी, अब जहाँ से ख़त्म की थी सिलाई, वहीं से ही अब हम प्रेस स्टिच लगाना चालू कर लेंगे इस तरीके से, ताकि आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छे से आ जाए। तो ये छोटी छोटी टिप्स आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ताकि आपकी फिनिशिंग बहुत ही प्रोफेशनल लगे। और अब आपको क्या करना है, अस्तर को इस तरीके से स्टिच लगाते हुए अटैच कर लेना है ब्लाउज पीस के ऊपर। दूसरे साइड में भी आपको सेम ऐसे ही कर लेना है और एक्स्ट्रा के कपड़े को कट कर लेना है। और अब ये लगाने के बाद हम नीचे में एक पट्टी अटैच कर लेंगे। एक्स्ट्रा के पूरे कपड़े को कर लेने के बाद आपको नीचे में एक पट्टी अटैच कर लेनी होती है। सिर्फ 10 मिनट के अंदर हमारा ये गला बन के रेडी हो जाता है और बहुत पहनने के बाद बहुत प्यारा लगता है ये गला। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हमें क्या करना है, ये जो पैच हमने निकाला था, तो उसके लिए ये देखिए, मैंने कैनवास लिया है और अस्तर लिया है, और ये इसे फोल्ड करके दोनों को एक के ऊपर एक रखते हुए हमें इस तरीके से पैच उसके ऊपर रखना है, ये देखिए। और अब एज इट इज़ मार्किंग कर लेनी है पहले तो हमें, ये देखिए इस तरीके से। अब बाद में क्या करना है, ऊपर हमें ये देखिए इस तरीके से 1 इंच लेना है और उसके साइड से हाफ 1.5 इंच का मार्जिन लेना है इस तरीके से पूरा। और अब कट कर लेना है पहले नीचे से, और ऊपर से थोड़ा सा मार्जिन, सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए आपको कट कर लेना है, ताकि ये सिलने के बाद प्रॉपर आपका शेप बैठ जाए। अब हमें क्या करना है, ये जो लेस हमारी ब्लाउज पीस के ऊपर जो बची थी उसे हमने अटैच करके इस तरीके से पहले अस्तर और बाद में ऊपर से कैनवास रखते हुए आपको अटैच कर लेना है। ये लेस का हम पैच बनाने वाले हैं उस जगह पर लगाने के लिए। तो इस तरीके से अटैच कर लेने के बाद, स्टिच कर लेने के बाद आपको एक्स्ट्रा के लेस को कट कर लेना है। और अब छोटे छोटे कट लगा लेने हैं इस तरीके से। अब हम इसे पलटा देंगे। आप यहाँ पर पाइपिंग भी लगा सकते हो। मैं पलटा रही हूँ इस पैच को। और अब हमें फिर एक सिलाई लगाते हुए इसको पक्का कर लेना है। और ये पैच हमें इस तरीके से रखना है एज इट इज़, और मार्किंग कर लेनी है, ये देखिए। और अब हमें क्या करना है, इस पैच के ऊपर हमारा नेक रखना है और अब इसे पिन अप कर लेना है, अच्छे से सेट कर लेना है पिन से।
और अब हम इसके ऊपर स्टिच कर लेंगे। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाकर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब हम लेस लगाएंगे। आप अपने पसंद की कोई भी लेस लगा सकते हो। मैं ये पिंक कलर की लेस लगा रही हूँ, ताकि साड़ी के कलर में भी ये बहुत अच्छी लगती है। अब हम इसके दूसरे साइड में भी स्टिच कर लेंगे, और अब हम ये देखिए दूसरी लेस लग लेंगे और उसके ऊपर ये इस तरीके से साइड में रखते हुए अटैच कर लेंगे। इससे बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है। देखिए ये बिल्कुल लग रहा है कि हमने ये ब्लाउज़ के कपड़े का लगा लिया है। तो बहुत ही कुछ ही मिनटों में हमारा गला बनकर रेडी हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट स्टिच करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से अस्तर को ब्लाउज पीस के ऊपर रखते हुए स्टिच कर लेना है, और एक्स्ट्रा का कपड़ा कट कर लेना है। हमें दूसरे साइड का पार्ट भी इसी तरीके से तैयार कर लेना है। ये देखिए हमने दोनों पार्ट तैयार कर लिए हैं। अब हमें इस दूसरा पार्ट तैयार कर लेना है, साइड पार्ट। इसे भी सेम उसी तरीके से तैयार कर लेना है। अस्तर को इस तरीके से ब्लाउज के कपड़े के ऊपर अटैच करके हमें एक्स्ट्रा का कपड़ा कट कर लेना है। अब हमें इस तरीके से प्रिंसेस कट की कटोरी को रखते हुए अटैच कर लेना है। नीचे से ही आपको प्रिंसेस कट को अटैच करना होता है। तो इस तरीके से वो जो टक्स पॉइंट है वहाँ से स्टिच करते वक्त आपको बहुत ही ध्यान से सिलाई लगानी होती है, ताकि वहाँ पर कोई चुन्नट ना आ जाए। वहाँ पर चुन्नट लगने का बहुत चांसेस होते हैं। तो इस तरीके से आपको अच्छे से स्टिच करके लेना है। तो ये देखिए हमने फिनिशिंग के साथ स्टिच कर लिया है। तो दूसरे पार्ट को भी आपको सेम इसी तरीके से स्टिच करना है। तो दोनों पार्ट हमारे स्टिच हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, नीचे के तरफ इस तरीके से एक 2 इंच की पट्टी हमें कट करके अटैच कर लेनी है, और अब उस पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करते हुए उसके ऊपर एक प्रेस स्टिच लगा लेंगे, और अब उस पट्टी को हम अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करके एक स्टिच लगा लेंगे। दूसरे साइड भी आपको इसी तरीके से पट्टी अटैच कर लेनी है। देखिए मैंने दोनों पट्टियाँ लगा ली है। तो अब हम हुक पट्टी लगाएंगे। तो हुक पट्टी के लिए मैंने 2 इंच का कपड़ा कट करके लिया है, और आपको इसे इस तरीके से नीचे रखते हुए एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए आपको स्टिच कर लेना है। अब उसे स्टिच कर लेने के बाद इसे इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करके आपको फिर पट्टी के ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है। अब इस पट्टी को हमें अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। ये हो गई हमारी हुक पट्टी। अब दूसरी तरफ हम आई पट्टी बनाएंगे। तो आई पट्टी बनाने के लिए हमने ये देखिए गले का जो कपड़ा था उसे इस तरीके से फोल्ड करके लिया है। तो ये 5 इंच की पट्टी है, उसे हमने फोल्ड करके नीचे की तरफ रखा है, और एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हमने स्टिच किया है, और नीचे की तरफ हमने पट्टी को इस तरीके से फोल्ड किया है, और अब उसके ऊपर हम एक स्टिच लगाएंगे। आपको ये बात का ध्यान रखना है कि जो हुक पट्टी है उसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हैं, और ये जो पट्टी है आई पट्टी उसे हम ऊपर की तरफ फोल्ड करके लगाते हैं। तो इस तरीके से दोनों पट्टियों को आपको चेक कर लेना है। कोई कम या ज़्यादा हुई हो तो आपको उसे सीधा कर लेना है। ये आपको कंपलसरी चेक कर लेना है, ताकि कोई भी पट्टी आपकी कम या ज़्यादा ना हो, ताकि सिलते वक्त हमारा थोड़ी सी पट्टियाँ कम ज़्यादा हो जाती है। तो देखिए हमारे दोनों मैंने सेम कर ली है पट्टियाँ। अब हमें क्या करना है, पाइपिंग बनाने के लिए मैंने ये 2 इंच की पट्टी कट करके ली है, और इसे हमें इस तरीके से अटैच कर लेना है। अब हमें इसे छोटे छोटे कट लगा लेने हैं।
ये मैंने सीधी पट्टियों में ही मैं ये पाइपिंग बना रही हूँ। इसे इस तरीके से हमें फोल्ड करके अंदर की तरफ स्टिच लगाना होता है। और ये जो स्टिच है ना हमारी सिलाई, वो पाइपिंग के ऊपर भी नहीं आनी चाहिए और पाइपिंग से ज़्यादा दूर भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल पाइपिंग से होते हुए हमें सिलाई लगानी होती है। और ये हमने 5 जगह पर मार्किंग की है आई के लिए। और इस तरीके से आपको हुक के लिए लॉक बना लेने हैं। मैं मशीन पर ही बना रही हूँ, आप हाथों से भी इसे बना सकते हो। तो ये हो गए हमारे लॉक रेडी। दूसरे साइड की पाइपिंग भी आपको इसी तरीके से बना लेनी है, देखिए। और ये फ्रंट पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हमें इस तरीके से बैक पार्ट के ऊपर रखते हुए आपको स्टिच लगा लेनी है, अटैच कर लेना है बैक पार्ट फ्रंट पार्ट को। अब हमें क्या करना है, स्लीव्स अटैच कर लेनी है। ये देखिए मैंने ये डिज़ाइनर स्लीव्स बना के रखी हुई है। तो इस डिज़ाइन का वीडियो अगर आपको चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से हमें अटैच कर लेनी है। ये जो गहराई वाला पार्ट है हमें फ्रंट के साइड में अटैच कर लेना होता है और इस तरीके से रखते हुए हमें अटैच कर लेनी है। और हमें स्लीव्स हमेशा सेंटर से ही अटैच कर लेनी होती है। और ये देखिए हमें कम पड़ रहा है यहाँ पर स्लीव्स, तो हमें इस तरीके से अब हम जॉइंट दे देंगे। तो आप पहले भी कटिंग के वक्त भी आप जॉइंट दे सकते हो, लेकिन मैं अभी दे रही हूँ। तो इस तरीके से आपको ये रखना है जॉइंट को। देखिए मैंने अस्तर और ब्लाउज़ के पीस को इस तरीके से पट्टी बना ली है। और अब हम इस तरीके से पहले स्लीव्स को जॉइंट दे देंगे और उसके ऊपर एक प्रेस स्टिच लगा देंगे। और अब हमें क्या करना है, ये देखिए बाद में ये स्लीव्स अटैच कर लेनी है। और दूसरे साइड भी आपको इसी तरीके से करना है और दोनों स्लीव्स आपको इसी तरीके से सेम प्रोसीजर के साथ अटैच कर लेनी है। देखिए दूसरी भी स्लीव्स इसी तरीके से अटैच कर दी है मैंने। और अब जो स्लीव्स अटैच कर लेने के बाद ये जो हमारा कपड़ा होता है ना, तो वो हमें इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करके उसके ऊपर एक सिलाई लगानी होती है, ताकि वो जो हमारा ओपन रहता है पोर्शन वो अच्छे से फिनिशिंग के साथ दिख जाए। तो ये देखिए इस तरीके से आपको सिलाई लगानी होती है अंदर की तरफ। अब हमें ब्लाउज़ को फिटिंग लगानी है। तो फिटिंग लगाने के लिए सबसे पहले हमें स्लीव्स का सेंटर निकालना है इस तरीके से। और अब इसे इस तरीके से रखना है। और ये जो मोहरी है 5.5 इंच और जो हमने मार्जिन लिया है वो है 2 इंच। इस तरीके से लेते हुए आपको सिलाई लगा लेनी है और एक्स्ट्रा के कपड़े को कट कर लेना है। अब दूसरे तरफ की स्लीव्स को भी हमें नाप लेकर एक स्टिच लगा लेनी है और एक्स्ट्रा के कपड़े को कट कर लेना है। और अब उसके बाद हमें इस तरीके से बैक पार्ट का सेंटर निकालना है और टक्स के लिए मार्किंग कर लेनी है। टक्स की लंबाई 3 इंच लेनी है आपको और 1/2 इंच का टक्स लगा लेना है दोनों तरफ। तो टक्स बन के हमारे रेडी हो गए हैं। अब हमें ब्लाउज़ को उल्टा कर लेना है। और अब उल्टा कर लेने के बाद जो हमने पहले सिलाई लगा ली थी उसके ऊपर एक प्रेस स्टिच लगा लेनी है। दोनों साइड में आपको इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद आपको ब्लाउज़ का सेंटर निकाल कर चेस्ट का 4th पार्ट 9 इंच पर हमने निशान लगा लिया है। और अब कमर लेनी है 7.5 इंच और जो स्लीव्स की मोहरी है वो हमें लेनी है 5 इंच 5.5 इंच। और दूसरे तरफ भी आपको इसी तरीके से मार्किंग कर लेनी है। इस तरीके से सारे मार्किंग को आपको इस तरीके से मिला देना है और उसके ऊपर एक स्टिच लगा लेनी है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।